मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28, यानी 9415207728। आजमगढ़ की थाना कोतवाली पुलिस ने पीट 2023 परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। 29 अक्टूबर को सिविल नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ के केंद्राध्यक्ष जैद नुरुल्लाह पुत्र स्वर्गीय अब्दुल अली निवासी ग्राम बड़रहिया, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ में हमरा उप निरीक्षक मेहर आलम द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि सिविल नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ में पीट परीक्षा 2023 में विकास यादव पुत्र अवधेश यादव के स्थान पर अन्य व्यक्ति मुकेश कुमार पुत्र चुनमुन शाह, ग्राम सोनबरसा, पोस्ट थाना सिद्धवलिया, जिला गोपालगंज, बिहार परीक्षा देते हुए पकड़ा गया, जिसके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। केंद्राध्यक्ष जैद नुरुल्लाह द्वारा अभियुक्त मुकेश कुमार को थाना स्थानीय पर सुपुर्द किया गया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारंभ किया गया है। मामले में यातायात प्रभारी संजय कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 2023 के अंतर्गत 29 तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षा में सिविल नेशनल इंटर कॉलेज में यह परीक्षा हो रही थी। यहाँ पर एक फर्जी अभ्यर्थी की गिरफ्तारी की गई है, जो विकास कुमार यादव के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। इसका नाम मुकेश कुमार है, बिहार का रहने वाला है। इसके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। इसमें FIR पंजीकृत की गई उचित धाराओं में और अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग स्वरोजगार बंधु एकल मेज व्यवस्था औद्योगिक एवं व्यापारिक सुरक्षा फोरम में रोजगार सेक्टर की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभाग के अधिकारियों को हस्ताक्षरित हुए MOU के सापेक्ष निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने डेयरी उद्योग से संबंधित निजी डेयरी कंपनियों से बात कर निवेश कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ज्ञान नमस्ते इंडिया आदि डेयरी सेक्टर को प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। कौशल विकास की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी ट्रेनिंग पार्टनर विभिन्न टेंडरों में समय से ट्रेनिंग कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि जहां जहां ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वहां के खंड विकास अधिकारी से सत्यापन कराएं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग यार द्वारा कंदरापुर थाने के मुख्य द्वार का उद्घाटन किया गया। पुलिसकर्मियों के खड़े होने के लिए दोनों तरफ पोस्ट बनाए गए। थाना परिसर में जन सुनवाई कक्ष CCTNS कक्ष का आधुनिकीकरण कराया गया है। थाना परिसर में पुलिसकर्मियों के लिए बनाए जा रहे बैरक के कार्य की प्रगति के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है। पुलिसकर्मियों को उत्तम गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए जनपद के सभी थानों के भोजनालय में भोजन बनाने हेतु नए बर्तन व गैस चूल्हों को उपलब्ध कराया गया है। पुलिसकर्मियों के विश्राम हेतु बैरकों की मरम्मत व नवीनीकरण का कार्य कराया जा चुका है। जिन थानों पर कार्य बाकी है उनको भी पूरा करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लगभग पिछले 1 साल से हम लोग सभी थानों पे जो सुविधाएं हैं उनका बेटरमेंट कैसे हो, उनको कैसे बेहतर किया जाए और उसके साथ साथ थाना परिसर की साफ़ सफाई जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके क्रम में जन सहयोग से और थाना प्रभारी के प्रयासों से आज थाना कंदरापुर के मुख्य द्वार का उद्घाटन किया गया है। इसमें दोनों तरफ जो सुरक्षार्थ वो भी बनाए गए हैं, जो मोर्चे हैं उनको भी तैयार किया गया है। इसके साथ साथ थाना परिसर के अंदर भी जो ऑफिस का कार्यालय का एरिया है जहाँ पे फरियादी आते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, CCTNS कक्ष जो है उसका भी आधुनिकीकरण हुआ है और थाना परिसर देखने में बड़ा उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पीछे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बैरक है सिपाहियों के लिए उसका निरीक्षण किया गया है, उसका काम थोड़ा स्लो है, उसमें ठेकेदार से बात करके उसमें तेज़ी लाई जाएगी। मैस की सुविधा में पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमने सभी 25 स्थानों पर नए मैस शुरू करवाए हैं ताकि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको बेहतर भोजन की सुविधा मिल सके। तो ये लगातार प्रयास जारी रहेगा और थानों पे भी ये प्रयास जारी है। उसी के क्रम में आज निरीक्षण थाना का किया गया है और उद्घाटन किया गया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग यार द्वारा कंदरापुर थाने के मुख्य द्वार का उद्घाटन किया गया। पुलिसकर्मियों के खड़े होने के लिए दोनों तरफ पोस्ट बनाए गए। थाना परिसर में जन सुनवाई कक्ष CCTNS कक्ष का आधुनिकीकरण कराया गया है। थाना परिसर में पुलिसकर्मियों के लिए बनाए जा रहे बैरक के कार्य की प्रगति के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है। पुलिसकर्मियों को उत्तम गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए जनपद के सभी थानों के भोजनालय में भोजन बनाने हेतु नए बर्तन व गैस चूल्हों को उपलब्ध कराया गया है। पुलिसकर्मियों के विश्राम हेतु बैरकों की मरम्मत व नवीनीकरण का कार्य कराया जा चुका है। जिन थानों पर कार्य बाकी है उनको भी पूरा करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लगभग पिछले 1 साल से हम लोग सभी थानों पे जो सुविधाएं हैं
उनका बेटरमेंट कैसे हो, उनको कैसे बेहतर किया जाए और उसके साथ साथ थाना परिसर की साफ़ सफाई जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उसके क्रम में जन सहयोग से और थाना प्रभारी के प्रयासों से आज थाना कंदरापुर के मुख्य द्वार का उद्घाटन किया गया है। इसमें दोनों तरफ जो सुरक्षार्थ वो भी बनाए गए हैं, जो मोर्चे हैं उनको भी तैयार किया गया है। इसके साथ साथ थाना परिसर के अंदर भी जो ऑफिस का कार्यालय का एरिया है, जहाँ पे फरियादी आते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, CCTNS कक्ष जो है उसका भी आधुनिकीकरण हुआ है और थाना परिसर देखने में बड़ा उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पीछे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बैरक है सिपाहियों के लिए, उसका निरीक्षण किया गया है, उसका काम थोड़ा स्लो है, उसमें ठेकेदार से बात करके उसमें तेज़ी लाई जाएगी। मैस की सुविधा में पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमने सभी 25 स्थानों पे नए मैस शुरू करवाए हैं ताकि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको बेहतर भोजन की सुविधा मिल सके। तो ये लगातार प्रयास जारी रहेगा और थानों पे भी ये प्रयास जारी है। उसी के क्रम में आज निरीक्षण थाना का किया गया है और उद्घाटन किया गया है। आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर में स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां पर क्लास 8-9 के बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों ने चंद्रयान, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, ऊर्जा के वैज्ञानिक स्रोत, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ह्यूमन बॉडी सिस्टम का प्रदर्शन किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य शिव कुमार शर्मा ने बताया कि विद्यालय में इस प्रदर्शनी को लेकर बच्चे काफी उत्साहित थे और पहले से ही इसके लिए तैयारी चल रही थी। बच्चों ने जो भी प्रस्तुति दी है काफ़ी सराहनीय रही है। इस प्रदर्शनी में बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और उनके प्रयास को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह बच्चे आगे चलकर निश्चित रूप से विद्यालय का और देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस दौरान छात्र छात्राओं में अनन्या यादव, समृद्धि मौर्य, इल्मा नशीब, साजिया, हमरा बेग, अखिलेश यादव, ओम सिंह, अंशु यादव आदि सहित शिक्षकों में वसीम मुक्के, सीमा सतीश, राजकुमार, संजीव आदि लोग मौजूद रहे। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के नंदवा गांव निवासी उमाकांत मदेसिया का आरोप है कि मेरी व्यक्तिगत जमीन पर जबरदस्ती RCC का निर्माण किया जा रहा है, जबकि गांव में रास्ता दूसरी तरफ से, लेकिन मुझ करीब का जबरन जमीन कब्जा की जा रही है, जिसके संबंध में उन्होंने उप जिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि नंदा गांव निवासी उमाकांत मदेसिया ने अपनी विवादित भूमि पर हो रही RCC निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित का आरोप है कि मेरी पुश्तैनी जमीन का मुकदमा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी गांव के लल्लू शर्मा, महेंद्र शर्मा, कुट्टू और मुन्ना आदि लोगों द्वारा मेरी पैतृक भूमि पर जबरन RCC का निर्माण कर रहे हैं। इस बाबत मेरे द्वारा जिलाधिकारी से लेकर के तहसील के आला अधिकारियों तक शिकायत की गई, फिर भी समस्या का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। इसकी शिकायत मेरे द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई, लेकिन विपक्षियों के प्रभाव में स्थानीय थाने की पुलिस के चलते निर्माण कार्य करा जा रहा है। मेरे द्वारा इस संबंध में जिलाधिकारी से भी शिकायत की गई। वही पीड़ित ने भी अभी चेतावनी दी कि अगर समस्या तुरंत निस्तारण नहीं की गई तो हम पीड़ित व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री से मिलकर इसको शिकायत करेंगे। उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर प्रेमचंद मौर्य ने बताया कि इस संदर्भ में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जांच की उचित कार्रवाई की जाएगी। उमाकांत, क्या समस्या है? समस्या जमीनी विवाद है। क्या जमीनी विवाद? जमीनी विवाद जैसे बंटवारा शुदा आबादी है आजा पुरखों के। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के पवरिया समाज के लोगों ने आज उप जिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य को ज्ञापन सौंपा। पवरियों का आरोप है कि किन्नर समाज के लोग हमारे क्षेत्र में हम पवरियों का हक मार रहे हैं और इनके द्वारा आए दिन हमारे समुदाय के लोगों से मारपीट और गाली गलौज की जाती है। अतः प्रशासन से अनुरोध है कि किन्नर समुदाय के लोग बधाई जैसा कार्यक्रम नहीं करते हैं, लेकिन इसके द्वारा अब बधाई का भी कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा हमारे जजमानों को सताया जा रहा है और अवैध वसूली भी की जा रही है। अतः प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए किन्नर समुदाय पर कार्रवाई की मांग करते हुए पवरिया समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने भी आरोप लगाया कि हम लोगों के पास सर्टिफिकेट भी है, हमारा मुख्य पेशा नाच गाना और बधाई का कार्य करके अपने जीवन यापन किया जा रहा है, लेकिन यह कार्य अब किन्नर समुदाय के लोग भी कर रहे हैं, जिसके चलते समाज में किन्नर समाज के लोगों के खिलाफ जनता में काफ़ी आक्रोश है। हम लोगों को बुढ़नपुर महोत्सव में तत्कालीन डीएम NP सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया था। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रकरण की जांच कर उचित कार्रवाई करें। इस संबंध में योजना उपजिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य ने बताया कि पवरिया समाज के लोगों ने आज ज्ञापन के माध्यम से किन्नर समाज के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी जांच फिर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रभास साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आज शाम को शहर के प्रतिष्ठित नेहरू हॉल में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती अनिता राज द्वारा सरस्वती वंदना चरण कमल बंदन हे जननी से हुई। श्री शिव कुमार ने चंदन सम्मान, भारत देशवा, कमाटे, कविता द्वारा देश प्रेम का जज्बा भरा। प्रभास की महासचिव गीतकार जयहिंद सिंह ने जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता उस घर का देखिए कभी उत्थान नहीं होता के द्वारा श्रोताओं की वाहवाही लूटी। बाराबंकी से पधारे वाहवा फेम हास्य कवि आकाश उमंग ने अपनी रचनाओं से हंसाया। बलिया से आई कवियत्री प्रतिभा यादव ने हमारे दिलवा की धड़कन पर आन तुझिया जा हमरो उमर ले जान तुझिया गीत के द्वारा क्षमा बांध दिया। कवि और पत्रकार संजय पांडे सरस ने कौन रोकेगा यहाँ इंसान के व्यापार को से लोगों में जोश भरा। बनारस से आई विभाश्री ने अपनी गजल उम्मीदों का चमन खिलने लगा है तुम्हारा साथ जो मिलने लगा है पढ़ी। प्रभास अध्यक्ष कवि महेंद्र मृदुल ने सांप्रदायिक सद्भावना पर रचना
प्रेम का बीज दिल के गहर बोइए। पढ़ा विजय प्रताप बुढ़नपुरी ने जब जब कविता संवारती कलम मेरी पढ़कर श्रोताओं को जगाए। रोहित राय ने अपनी रचना से सामाजिक बुराई मिटाने की बात कही। भारत सरकार द्वारा महिला आरक्षण का महत्वाकांक्षी विधेयक पास होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस विधेयक से महिलाओं को होने वाले लाभ को धरातल तक पहुंचाने व महिलाओं को जागरूक करने में पूरा दमखम लगा रही है। इसी क्रम में महाराजगंज ब्लॉक परिसर के सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग से महाराजगंज विकासखंड में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का शुभारंभ किया। महाराजगंज में हुए सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव रही। जिलाध्यक्ष ने विधेयक के कानून बनने पर महिलाओं को इससे होने वाले लाभ के बारे में बताया और महिलाओं के समाज, परिवार और राजनीति में उनकी सहभागिता का महत्व भी बताया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव, रमेश यादव, हरेंद्र प्रताप सिंह सहित कई भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा महिला इकाई के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने इसे एक अभियान के रूप में गाँव-गाँव व घर-घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया तथा प्रधानमंत्री द्वारा संचालित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन से महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाने का संकल्प लिया। आजमगढ़ की थाना कोतवाली पुलिस ने पीट 2023 परीक्षा में दूसरी अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। 29 अक्टूबर को सिविल नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ के केंद्राध्यक्ष जैद नरुल्लाह पुत्र स्वर्गीय अब्दुल अली निवासी ग्राम बड़रहिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ में हमरा उप निरीक्षक मेहर आलम द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि सिविल नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ में पीट परीक्षा 2023 में विकास यादव पुत्र अवधेश यादव के स्थान पर अन्य व्यक्ति मुकेश कुमार पुत्र चुनमुन शाह ग्राम सोनबरसा पोस्ट थाना सिद्धवलिया जिला गोपालगंज बिहार परीक्षा देते हुए पकड़ा गया, जिसके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। केंद्राध्यक्ष जैद नरुल्लाह द्वारा अभियुक्त मुकेश कुमार को थाना स्थानीय पर सुपुर्द किया गया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारंभ किया गया है। मामले में यातायात प्रभारी संजय कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 2023 के अंतर्गत 29 तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षा में सिविल नेशनल इंटर कॉलेज में ये परीक्षा हो रही थी। यहाँ पर एक फर्जी अभ्यर्थी की गिरफ्तारी की गई है जो विकास कुमार यादव के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। इसका नाम मुकेश कुमार है, बिहार का रहने वाला है। इसके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। इसमें FIR पंजीकृत की गई उचित धाराओं में और अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कस्बा में रविवार को एक दुर्गा प्रतिमा के साथ चल रहे डीजे लोगों पर गिर गया। हादसे में एक किशोर व 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सरायमीर क्षेत्र में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा रविवार को विसर्जन के लिए जा रही थी। प्रतिमा के आगे आगे डीजे चल रहा था, जिस पर किशोरों व युवाओं की टोली डांस कर रही थी। फूलपुर कस्बा में डीजे वाहन पहुंचा तो एक ब्रेकर पर झटका लगने से डीजे वाहन से गिर गया। डांस कर रहे एक किशोर व 3 युवक दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। डीजे के नीचे दबे आकाश 21 वर्षीय, 16 वर्षीय अंकुर, 20 वर्षीय संदीप और 18 वर्षीय प्रियांशु को निकाला गया और स्थानीय अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। चारों घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वही घटना के बाद रास्ता जाम हो गया, जिसे पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दूसरे मार्ग से जुलूस को कस्बे से बाहर निकलवाकर प्रतिमाओं का विसर्जन करवाया। फूलपुर थाना के अंतर्गत दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जो जुलूस चल रहा था उसमें डीजे जो चल रहा था उसमें बड़ा डीजे होने की वजह से और गाड़ी के द्वारा गलत तरीके से उसका परिचालन करने की वजह से डीजे गिर गया था, जिससे जुलूस में चल रहे 4 लोग या उससे ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है डीजे मालिक और वाहन चालक अमरचंद गौतम के खिलाफ, और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सड़क के किनारे खड़े छोटे बड़े वाहनों का आज पुलिस ने चालान किया है। सड़क के किनारे होटल, ढाबों, पेट्रोल पंप व अन्य स्थानों पर वाहन खड़ा करने पर अब कार्रवाई होगी। होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप संचालकों को प्रतिष्ठान के सामने रोड पर वाहन खड़ा करने हेतु निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आयर द्वारा मुख्य सड़कों व हाईवे के किनारे वाहनों की बेतरतीब पार्किंग करने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से 5 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जन्म पे समस्त थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों के 56 स्थानों पर कुल 335 वाहनों को चेक किया गया तथा अवैध रूप से सड़क के किनारे खड़े कुल 45 वाहनों का अधिकतम धनराशि चालान किया गया, जिसमें थाना कप्तानगंज से 13, मुबारकपुर से 6, गंभीरपुर व जैनपुर से 5, कंदरापुर से 4, दीदारगंज से 3, सिधारी, बरदा, रौला से 2, मेहनगढ़ व फूलपुर थानों से 1 वाहनों का चालान किया गया। मामले में संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक यातायात ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ठंडक में विजिबिलिटी कम होते जाने की वजह से और एक्सीडेंटों के बचाव के नजरिए से पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ की तरफ से 5 दिवसीय वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया गया है, जिसमें सड़कों के किनारे खड़े वाहन और ढाबों पर जो वाहन पार्क कर दिए जाते हैं सड़क के किनारे, जिससे एक्सीडेंट होता है, इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जिसमें लगभग 350 वाहनों को चेक किया गया 28 तारीख में और 54 वाहनों को चालान किया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई 5 दिन तक चलनी है।
संगीत और रंगमंच की दुनिया से निकलकर इंस्पेक्टर के पद पर एनडीआरएफ में समाज और देश की सेवा कर रहे आजमगढ़ के लाल इंस्पेक्टर अरुण चौहान, बॉलीवुड की जबरदस्त एक्टर अक्षय कुमार और चौथा बटालियन एनडीआरएफ तमिलनाडु में बतौर टीम लीडर सराहनीय कार्यों के लिए भारतीय राज्य केरल और तमिलनाडु के अधिकारियों द्वारा अपनी ईमानदारी और कर्मठता पर सम्मानित होते रहना आजमगढ़ लिए गौरव की बात है। प्रमुख रंग निर्देशक राष्ट्रीय कला सेवा संस्थान के सचिव अरविंद चित्रांश ने बताया कि आजमगढ़ की सांस्कृतिक धरती रंगमंच और संगीत की दुनिया से निकलकर रंगमंचीय गतिविधियों में प्रमुखता से जुड़ी हुई बहन अध्यापिका रेणु चौहान भी जबरदस्त रूप से सक्रिय रही हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ में इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव पद पर बतौर टीम कमांडर केरल और तमिलनाडु से लेकर अंडमान निकोबार में कई रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले आजमगढ़ निवासी इंस्पेक्टर अरुण कुमार चौहान CISF ज्वाइन कर पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट और VVIP सिक्योरिटी के बाद देश सेवा का सर्वोत्तम जज्बा लिए हुए एनडीआरएफ में इंस्पेक्टर के पद पर आपदा में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा बचाते हुए देश सेवा कर रहे हैं।